नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इस प्रकार से जैसे तालिबानी तरीके से जो उसको मारा है, तो इस विषय में मैं यही कहूँगा कि अभी जो पुरानी जमींदारी जो व्यवस्था है वो इनके अभी दिलो दिमाग में जो हत्यारे हैं उनके दिलो दिमाग में भी वो बसा हुआ है। और इसके साथ साथ ये है कि उन्हें कानून का कोई भय नहीं है जी। अगर कानून का भय होता तो वो ऐसी घटना घटित करने से 100 बार सोचते। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से मेरठ में एक गरीब मिस्त्री को जिसके हाथों में कीलें ठोक दी गई और उसकी पीट कर कुछ देसी आतंकवादियों ने उसकी हत्या कर दी, उसी तरह से एक और घटना घटित हुई। जिस प्रकार से जो नगर निगम पार्षद हैं उनको सड़कों पर खुलेआम पीट कर उन्हें भी मारने की कोशिश की। वो तो अच्छा था कि वहाँ पे पुलिस वगैरह थी, इस वजह से वो लोग बच गए। जिस प्रकार से जो पार्षदों पर भी हमला किया गया देसी आतंकवादियों के द्वारा, जो लोग अपने जो पुराने समय की जो नीति को स्थापित करना चाहते हैं हमारे देश के अंदर, इसी कारण से उन पार्षदों पर और जिस प्रकार से जो गरीब मिस्त्री को पीट कर मार दिया गया। और आज जिस प्रकार से इसी मुद्दे पर को लेकर मेरठ ज़िले में जो महापंचायत हो रही है, जो लोग आगरा से उसमें नहीं शामिल हो पाए हैं, तो उनकी जो विचार हैं, उनकी राय है, उनको आपके समक्ष रखना चाहेंगे। किस प्रकार से जो महापंचायत हो रही है और जो गरीबों पर अत्याचार हो रहा है मेरठ के अंदर, उस पर क्या राय है हमारे देश के समाजसेवियों का, और आइए जानना चाहेंगे। सर, जिस प्रकार से जो हमारे देश के अंदर जो देसी आतंकवादियों के द्वारा जो उत्पीड़न किया जा रहा है हमारे देश के नागरिकों का, जिन्हें हाथों से पीट कर या अकेले में पकड़कर उन्हें पीट कर मार दिया जाता है, और ये वारदातें बढ़ती जा रही हैं। लगभग 6-7 साल से ये वारदातें बढ़ती चली आ रही हैं। इसको देखते हुए अभी हाल ही में मेरठ ज़िले में जो एक गरीब मिस्त्री को पीट कर मार दिया, उसके हाथों में कीलें वगैरह ठोक दी थी, और पार्षद हैं जो मेरठ ज़िले में, उनके भी खुलेआम देसी आतंकवादियों द्वारा जो हाथापाई की गई थी, उनको भी मारने की कोशिश की जा रही थी, पर किसी न किसी कारणवश वो बच गए। तो ऐसे देसी आतंकवादियों को के जो आतंक बढ़ता जा रहा है हमारे देश के अंदर, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले रेंजर टीवी के सभी दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं। जहाँ तक मेरठ में जो महापंचायत हो रही है, उसको नैतिक रूप से हमारा समर्थन देना बहुत ही आवश्यक है। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, मोदी सरकार आई है, तब से दलितों पर और अल्पसंख्यकों के ऊपर बहुत अत्याचार होते चले जा रहे हैं। जहाँ देखो वहाँ दलितों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उनके लड़कियों के महिलाओं के साथ रेप किए जा रहे हैं। सरकार इस पर कुछ भी नहीं कहती, उनका मौन स्वीकारती है। दिखाने के लिए कुछ कहते हैं, लेकिन करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। अगर ये ही किसी सवर्णों के खिलाफ कोई आतंक होता है तो उनके यहाँ बिल्डोजर चले जाते हैं, वो बिल्डोजर तोड़ देता है उनके मकानों को, उनके रहन सहन को ख़त्म कर देता है। दलितों के पास शक्ति है, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। जो मेयर है, मेयर भी कुछ नहीं कर पा रहे मेरठ में। 2 पार्षदों को पीट के उन्होंने अधमरा कर दिया, पुलिस ने उन्हें बचाया। तो वहाँ सदन में भी अपनी बात नहीं रख सकते, संसद में भी अपनी बात नहीं रख सकते, विधानसभा में भी अपनी बात नहीं रख सकते, सार्वजनिक स्थानों पर भी बात नहीं रख सकते। ऐसा मनुवाद उपस्थित हो गया है कि सामंतशाही जैसा आतंक है
जैसे राजा महाराजाओं और नवाबों के सामने या जमींदारों के समय जो अत्याचार होते थे, पिटाई होती थी और उनके भुगतान भी नहीं मिलता था, आज वही स्थिति फिर आ गई है। तो हमारे सभी लोगों को, समाज के प्रबुद्ध लोगों को, गरीब लोगों को, जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनको एकत्रित होना है, उनको समझना है कि अगर बिखरे हुए रहे तो ये अत्याचार बढ़ेगा, सामंतशाही बढ़ेगी और ये लोग गुंडागर्दी करेंगे, लोगों को मारेंगे और एक स्थिति वो आएगी कि ये कुछ भी नहीं देंगे, केवल खाने पर ही काम कराएंगे। मेरठ के साथियों से जहाँ महापंचायत हो रही है, उसमें हमारे पूर्व मंत्री बसपा मुकेश सिद्धार्थ जी को अरेस्ट किया गया है। उन्होंने कुछ कहा है तो हमारा नैतिक दायित्व बनता है, यदि हम वहाँ उस महापंचायत में नहीं जा सकते तो नैतिक रूप से आगरा की तरफ से जितने भी समाजसेवी हैं उनका समर्थन करते हैं और उनको शक्ति प्रदान करते हैं। सर, जिस प्रकार से जो मेरठ के अंदर एक गरीब मजदूर को, मिस्त्री को पीट कर मार दिया गया, उसके हाथों में कीलें ठोंक दी गई, और जिस प्रकार से मेरठ में जो पार्षद हैं उनको पीटा गया और सड़कों पे भी दौड़ाया गया, ऐसी घटनाओं को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? इन जैसे घटनाएं बढ़ रही हैं हमारे देश प्रदेश में। रंजय टीवी में मेरी तरफ से आपके लिए स्वागत कि आपने हमारे लिए ये बिगड़ी हुई बातों को आगे बढ़ाया है। और कहने का मतलब मेरठ में ये पता चला है कि एक मिस्त्री को बहुत ज़ोरों से मारपीट की ही, उसका उत्पीड़न किया और हाथों में कील ठोक दी। तो ये काम कौन कर रहा है? ये काम बीजेपी सरकार उन गुंडों से उत्पीड़न करा रही है जिनके सामने दूसरे समाज के लोग बिल्कुल बोल नहीं सकते। यदि वो बोलते हैं तो उनको अरेस्ट किया जाएगा, इसीलिए कोई आदमी बोलता नहीं है। तो इसीलिए इसके बारे में हमें सख्त से सख्त इनके बारे में कानूनी कार्रवाई की जाए। और पार्लियामेंट में जब तक हमारे आदमी, बहुजन समाज के आदमी जब तक चुन करके नहीं जाएंगे और अपनी बात आगे नहीं रखेंगे, तब तक ये ऐसे ही उत्पीड़न करते रहेंगे। जैसे कि बताया है कि मेरठ में पार्षद एक सर्वोच्च पद नगर निगम का रहता है, उसके हिसाब से भी उसको मतलब मारपीट हुई है। उसमें उनका वीडियो भी आया है, तो उसको मारपीट कर रहे हैं और बड़ी मुश्किल से उसका बचाव कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सरकार जो है इस तरह से लोगों को कमज़ोर कर रही है कि कहने का मतलब ये हमेशा से यदि हमें ऐसा करते रहेंगे तो ये बोल नहीं सकें। क्यों? कि वहाँ हमारा कोई बहुमत नहीं है। दूसरी बात ये है कि इस तरह से ये सोच रहे हैं कि हमें ऐसा इनके संग में ये बर्ताव करते रहे, मारपीट करते रहे, गाली गलौज करते रहे और ऐसे तरह से अत्याचार करते रहे, तो पहले जैसा पुराने समय में मनवादी कार्य होते थे उसी तरीके से इनको ये उसी लाइन पर लिया जाए। लेकिन मेरा ये कहना है कि अब ये काम होना नहीं है, क्योंकि पहले शिक्षित नहीं थे, अब शिक्षित हर परिवार है, उन लोगों को जानता है, कानूनों को भी जानता है। तो संविधान के अनुसार जो बाबा साहब ने जो नियम लिखे हैं और उनकी धारा हैं, उस पर देश चल रहा है हमारा, तो उसको संविधान को बचाने के लिए हमें हर जगह इनकी बगावत करना चाहिए और उनके बारे में उचित से उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। जैसे उनके हाथों पैरों में कील ठोकी गई हैं, उसी तरह उनको सजाप्ता किया जाए। मेरी तरफ से यही कहना है। सर, जिस प्रकार से मेरठ ज़िले में जो एक गरीब मिस्त्री को पीट कर मार दिया गया, उसके हाथ पैरों में कीलें ठोकी दी गई, और एक और घटना घटित हुई खुलेआम, जिस प्रकार से नगर निगम पार्षदों पर हाथापाई की गई, उन्हें पीट कर मारने की कोशिश की गई देसी आतंकवादियों के द्वारा। अगर वहाँ पर आम जनता ना होती या पुलिस ना होती तो उनको भी पीट कर मार दिया जाता। ऐसे जो उत्पीड़न करता है जो, और जो देसी आतंकवादी भी हम बोलते हैं ऐसे लोगों को जो दूसरों की हत्या करते हैं, और जो वहाँ पर एक महापंचायत की जा रही है आज के दिन,
उस महापंचायत के विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर, उस महापंचायत के विषय पर हम कहना चाहेंगे, हमारे आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर भाई पूरा सहयोग कर रहे हैं। जो घटना घटी है वो बहुत ही निंदनीय है और उस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विशेष तौर से कार्रवाई कराने का पूरा सरकार से अपील कर रहे हैं। इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये लोग गिरफ्तार होने चाहिए और इनको जेल भेजना चाहिए। जो राष्ट्रीय महापंचायत हो रही है उसका हम दिल से भरपूर सहयोग करते हैं। हमारे नेता भी दिल से पूरा सहयोग कर रहे हैं। ऐसे नेता को भरपूर हम सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद। सर, जिस प्रकार से जो मेरठ ज़िले में एक घटना घटित हुई थी, एक मजदूर जो था मिस्त्री, उसको पीट कर और उसके हाथों में कीलें ठोंक कर उसकी उसकी हत्या कर दी गई। और दूसरी घटना ये हुई कि जो नगर निगम पार्षद थे उनको खुलेआम पीट कर उनको भी मारने की कोशिश की जा रही थी। वो तो या तो जनता इकट्ठी हो गई या पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, इस वजह से वो उनकी जान बच गई। जिस प्रकार से जो देसी आतंकवादी हैं, हम लोग ऐसे लोगों को देसी आतंकवादी कहते हैं जो हमारे ही देश के लोगों को, गरीब लोगों पर अत्याचार करते हैं और उन्हें किसी भी तरह से आरोप लगाकर उन्हें पीट कर मार देने की घटनाएं घटित करते रहते हैं। जिस प्रकार से ये घटनाएं घटित हुई हैं मेरठ ज़िले में, इन घटनाओं को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे और सरकार का क्या रुख होना चाहिए इसकी तरफ? और ये घटनाएं जो बढ़ रही हैं, इसे किस प्रकार से इस पर प्रतिबंध लगे या रोक लगे, क्या कहना चाहेंगे? अमित जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जय भीम। आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। आप ऐसे सामाजिक मुद्दों को आप अपने चैनल के माध्यम से उठाते रहते हैं। देखिए, मेरठ में जो घटना हुई है, एक मजदूर को इस प्रकार से जैसे तालिबानी तरीके से जो उसको मारा है, तो इस विषय में मैं यही कहूँगा कि अभी जो पुरानी जमींदारी जो व्यवस्था है वो इनके अभी दिलो दिमाग में जो हत्यारे हैं उनके दिलो दिमाग में भी वो बसा हुआ है। और इसके साथ साथ ये है कि उन्हें कानून का कोई भय नहीं है जी। अगर कानून का भय होता तो वो ऐसी घटना घटित करने से 100 बार सोचते। दूसरा, पुलिस निरंकुश हो चुकी है उत्तर प्रदेश में और जहाँ गरीबों पर, विशेषकर गरीब जो होते हैं वो अधिकतर मजलूम होते हैं और इनके पास कोई साधन नहीं है मुकदमा लड़ने का और इनसे मुकाबला करने का। ऐसे लोगों पर ही ये अत्याचार करते हैं जो सामंती सोच के लोग हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं यही मांग करूंगा कि ऐसे उत्पाती और सामंतशाही सोच के लोगों को इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिस प्रकार से आप अपने मन मुताबिक औरों के खिलाफ करते हैं, विशेषकर मुस्लिम अल्पसंख्यक जो होते हैं उनके खिलाफ उनके घरों पर बुलडोजर चलवा देते हैं, तो ऐसे लोगों के घरों पर बुलडोजर चलनी चाहिए। ये भी एक आतंकवादी है और देश के लिए ये बहुत ही खतरा है। दूसरा, आपने कौन सा वो पार्षद है जी, पार्षदों को जो पीटा गया है वो तो जो है सत्ता का नशा है और सत्ता का नशा इसलिए जो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये तो पार्षद हैं। आपने भी कुछ दिन पहले देखा होगा संसद में एक वो है बिदूड़ी जी, बिदूड़ी है, उसने जो है किस तरह से जो है वहाँ
अशब्दों का इस्तेमाल किया था दानिश अली जी की। डांस वाली के लिए, जी। वो भी सांसद है जो है। और जो है भाजपा के जो नेता थे वो हंस रहे थे। तो जहाँ जहाँ भाजपा की गवर्नमेंट है वहाँ इस तरह से अत्याचार हो रहे हैं। आप चाहे केंद्र में देख लीजिए, चाहे स्टेट में देख लीजिए। विशेषकर आप जो लोग अभी कल परसों सुप्रीम कोर्ट का जो कल फैसला आया है, गुजरात में बलात्कारियों को रिहा किया गया जी जी। और उनका स्वागत किया गया। तो ये और जहाँ भी देखो, अब उत्तर प्रदेश में ही वो जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो छात्रा थी, जी जी। उसके साथ में जो बलात्कार किया गया और वो बहुत ही बुरी घटना घटित की गई। और वो जो है भाजपा के आईटी सेल के वो जो है मेंबर हैं, नेता हैं, प्रचार कर रहे हैं भाजपा का जो है। योगी जी से उनका बुलडोजर वहाँ क्यों रुक गया? योगी जी का क्या वहाँ पहिया पंचर हो गया था वहाँ? तो जितने भी बलात्कारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संस्कारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के संस्कारी हैं, आरएसएस के वो जो है प्यारे हैं, जितने भी बलात्कारी हैं। अगर जो मुस्लिम बलात्कारी हो, अल्पसंख्यक बलात्कारी हो, या कोई SC ST OBC का बलात्कारी हो, और अगर वो भाजपा का नहीं है तो वो आतंकवादी है, वो खतरनाक है। तो देश में इस तरह से जो है जाति और धर्म के आधार पर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, इसलिए उनके हौसले बुलंद हैं। भाई कानून कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई सख्त का, चाहे वो किसी जाति को, किसी धर्म के हों, यह भेदभाव न किया जाए, ये न देखा जाए। तो जो है जो अपराध करने से पहले आदमी 100 बार सोचता है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। उसे मालूम है कि मैं तो इस जाति का हूँ, इस धर्म का हूँ, और जो है सरकार मेरे सपोर्ट में खड़ी है, तो वो तो इस तरह से अत्याचार करेंगे, आगे भी करेंगे, रुक नहीं सकता है। जनता को सोचना चाहिए आने वाले समय में। या ऐसा है कि सर, जिस प्रकार से जो अयोध्या में मंदिर बनाया जा रहा है रामचंद्र जी का, सारी शासन प्रशासन व्यवस्था वहीं पे लगी हुई है। जिस प्रकार से सपा के कार्यकाल में सैंपई में जो खर्चा किया जाता था, उसी तरीक़े से अयोध्या को बनाया जा रहा है। तो जितना भी शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सभी लोग अयोध्या में लगे हुए हैं। तो क्या जो अत्याचारी हैं उनको एहसास हो रहा है कि हमारे जो PM और मुख्यमंत्री जी हैं ये केवल मंदिरों पर लगे हुए हैं, इनको तो कोई मतलब नहीं है किसी और अन्य व्यवस्थाओं से। तो हो सकता है ये लोग सोच रहे हो कि ये मंदिर पर लगे हुए हैं, हम लोग अत्याचार करते रहें। देखो ऐसा है अमित जी, बहन मायावती जी ने 600 करोड़ के काम कराए थे, जो है बहुजन महापुरुषों की मूर्तियाँ लगाई और विकास पार्क बनाए थे, स्मारक बनाए थे। स्मारक पार्क जो है वो आज भी मतलब जो है देश की धरोहर है वो। जी जी। तो अच्छा, ये तो 3 गुना भाई जे पब्लिक का 1800 करोड़ रुपया उन्होंने खर्च किया है वहाँ राम मंदिर में। तो ये तो जनता का टैक्स का पैसा है ना जी। इस पैसे से अब मंदिर से कोई घर का चूल्हा चलेगा नहीं, मंदिर से कोई रोजगार तो मिलेगा नहीं, मंदिर से जो है SC ST और SC ST OBC वालों का भला तो होगा नहीं, नहीं ना कोई नौकरी मिलेगी, ना रोजगार मिलेंगे, ना गरीबी दूर होगी। तो मंदिर की आड़ में ये सिर्फ अपना एजेंडा लागू कर रहे हैं, घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं कि मंदिर का हम ये पहुंचाएंगे, मंदिर के लिए हम पहुंचाएंगे, फलाना करेंगे, ढीका करेंगे जो है। तो मंदिर की आड़ में तो सिर्फ ये भाजपा का प्रचार कर रहे हैं 2024 के लिए, इनका ये एजेंडा है। दूसरा जो है, मैं दावा करता हूँ कि राम नाम से तो कोई व्यक्ति पैदा हुआ ही नहीं जी। भाई, राम नाम का व्यक्ति कोई पैदा ही नहीं हुआ है, सब ये काल्पनिक बात है। सर, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने भी जो आदेश दिया, पूरी में बात हाँ, ऐसा है कि इसका नाम था साकेत नगरी, जी जी, जो अयोध्या है, अयोध्या इसका नाम है साकेत नगरी, और ये बौद्ध नगरी थी। यहाँ भगवान बुद्ध रहे थे, उन्होंने यहाँ बसवास किया था,
उसके अलावा जो है सम्राट अशोक के यहाँ पर खुदाई में यहाँ पर न तो राम का कोई एक निकला अवशेष, न उनके पिताजी का निकला, और न ही जो बताते हैं कुछ भी नहीं निकला जो है। वो तो वहाँ पर जो है उस अवशेष निकले खुदाई में, वो सिर्फ भगवान बुद्ध के और सम्राट अशोक के निकले हो, और जो है इन्होंने छुपा लिया, उजागर ही नहीं किया। तो बस खाली चेक आए के साथ वहाँ पर जो मंदिर के कुछ अवशेष निकले। अरे कौन से अवशेष निकले? मतलब ये कहा गया था कि गैर मुस्लिम अवशेष निकले हैं। अवशेष निकले हैं, तो गैर मुस्लिम अवशेष निकले हैं। मुस्लिमों के तो कोई अवशेष होते ही नहीं, ठीक है ना। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि ये सिर्फ राम का, इन्होंने, ये बहुत पुरानी घटना है। तो एक मतलब जो है वो था सम्राट अशोक का दसवां जो राजा था, बृहदत्त मौर्य। बृहदत्त मौर्य की जो है बौद्ध राजा था, उसकी हत्या उसके जो है सेनापति जो ब्राह्मण था पुष्यमित्र, उसने की थी। और वहाँ से वो जो है उनकी राजधानी थी पटना में, पाटलिपुत्र ये बोलते थे उसे, आज पटना बोलते हैं। तो वहाँ से वो जो भाग करके यहाँ आया जो है साकेत नगरी में, बौद्ध नगरी में। यहाँ पर उसने जो अपनी राजधानी बनाई, और यहाँ पर इसको जो जब से अयोध्या का नाम बदल दिया। तो राम तो उसका नाम उसे वाल्मीकि जो था, वाल्मीकि ब्राह्मण है, आज रख नहीं रहे कि वाल्मीकि इंटरनेशनल। तो जो है जो मतलब जो है शुरू कास्ट के जो कुछ तथा कथित जो वाल्मीकि बने गए हैं, जो जिनको मैथर बोलते हैं, और जो सफाई कर्मचारी विशेष गलत शब्दों से उन्हें सूचित किया जाता है। नहीं, उनको जो है हमने तो नाम दिया नहीं भाई, उनको शूद्र जो है मैथर भंगी जो नाम दिया है वो जो है ब्राह्मणों ने दिया उन्हें नाम। अब जो है उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए तुम वाल्मीकि के वंशज हो। वाल्मीकि जो हकीकत में ब्राह्मण था, आज भी रिकॉर्ड देख लो, उसको उठा के ब्राह्मण था। तो रत्नाकरी उसका नाम था, रत्नाकरी, रत्नाकर शर्मा नाम है उसका। उसने वाल्मीकि रामायण लिखी, और कल्पना से करके जो है राम पात्र बनाए, लक्ष्मण बनाए, सीता जी बनाई। अब मुझे आप ये बताइए, रामचंद्र जी का जन्म जो बताया है कि वो जो है खीर खा कर, चावल खा के पैदा हुए। मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी धरती पर पूरे विश्व में कहीं पर कोई चावल से कोई बच्चा पैदा करके दिखा दे, तो जो मैं भी मान लूँगा हाँ सर रामचंद्र जी पैदा हुए थे। और जो है सीता जी जो है उसमें से ज़मीन में से निकली थी। तो ऐसा कहीं हो सकता कहीं? तो ये सिर्फ जो है मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, वो जो है जो मानने वाले हैं रामचंद्र जी को भगवान बनाए और भगवानों के भगवान बना दें, ठीक है ना। सत्यता ये है वो काल्पनिक रामचंद्र जी हैं, कल्पना के राम हैं, कल्पना के उनके भगवान हैं। और हकीकत ये है कि राम नाम से व्यक्ति कोई पैदा ही नहीं हुआ जो है, उन्होंने जो बनाया वो कल्पना के भगवान बनाए हैं जो है। अब उसी पर ये जो है राजनीति कर रहे हैं, उसी का फायदा उठा रहे हैं जो है, घर घर जो संदेश पहुंचा रहे हैं भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी जो है। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक जो है वो बिना प्राण के थे इसमें भाई, ये जिनको मानते हैं कि वहाँ पर भगवान थे, राम थे, वो मंदिर था, तो अब अभी तक जो है उसको बिना प्राण के होंगे या फिर ये कहना चाहिए भाई अमर है वो पहले से ही। अमर तो कुछ चीज़ नहीं, मतलब जो उनकी भाषा में बोल रहे हैं कि ये जो इसका तर्क ये देते हैं कि अवतार, ये विज्ञान के खिलाफ है। ऐसा अभी तक कोई साइंटिस्ट पैदा नहीं हुआ जिसने कहा हो कि किसी कोई बिना उसके जो है बीज के, बिना रज के जो है, और जो कोई आकर के ऊपर से टपक गया, ऊपर से कोई नहीं टपका आकर के कि बना आकर के टपक गया जो है। ये अवतार जो कहते हैं कि वो अवतार हुए थे, वो कहने वाले मूर्ख हैं विज्ञान की दृष्टि में और मेरी दृष्टि में। अवतार तो किसी का होता ही नहीं है जो है। इसको बढ़ावा देती है, धर्म विशेष का आयोजन करती है, ये बिल्कुल संविधान के विपरीत है। संविधान को पढ़ लेना तो भारतीय संविधान के अनुसार सरकारें धर्मनिरपेक्ष रह करके सभी धर्मों को समान समझेंगी, एक विशेष धर्म का न प्रचार करेंगी न एक धर्म विशेष के लिए खर्चा करेंगी। तो ये जनता का पैसा, टैक्स का पैसा, ये मंदिर की वजह है, ये जो है विद्यालयों पर,
शिक्षा पर खर्च करें और स्वास्थ्य पर खर्च करें, जिससे गरीबों को फ्री स्वास्थ्य मिले, गरीबों को फ्री शिक्षा मिले। तो वो ना करके जो है सिर्फ ये जो है फ्री राशन दे रहे हैं कि राशन खाओ और जो है 5-5 किलो अनाज में ज़िंदा रहो और जो है मंदिर में जा कर के जो है बाहर खड़े हो जाओ, लाइन लगा करके वहाँ पे जाके भीख मांगो। तो मेरा ये कहना है कि भाई उत्तर प्रदेश सरकार चाहे केंद्र की सरकार, कोई भी सरकार हो देश में, इन्हें जो है शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। अगर देश से गरीबी हटाना चाहते हैं तो शिक्षा ज़रूरी है और गरीब बच्चों को इंग्लिश मीडियम में शिक्षा दी जाए, इंग्लिश की, हिंदी की दी जाए। जब तक शिक्षा नहीं देंगे फ्री कोई सरकारें, जब तक देश में से गरीबी दूर नहीं हो सकती है। चाहे तुम 5-5 किलो क्या 10-10 किलो 20-20 किलो जो अनाज मार दो, अब उनको शिक्षा ही नहीं दे रहे हो तो गरीबी दूर नहीं हो सकती है। तो मंदिर की बजाय हमें शिक्षा चाहिए और जो स्वास्थ्य चाहिए फ्री, और हमें बढ़िया जो है रोज़गार चाहिए घर घर में, जिससे जो है देश उन्नति करेगा। मंदिरों से, मस्जिदों से, गिरजाघरों से, इनसे कभी देश न उन्नति की है और नहीं कर सकता है। हम जो गुलाम क्यों रहे, इसको हमें पहचानना चाहिए कि देश भारत जो है हज़ारों वर्षों तक गुलाम धार्मिक आडंबरों की वजह से रहा था। अगर हमारे देश में घर घर में शिक्षा होती तो सारे लोग जागृत होते और सारे जिसमें शिक्षा होगी वो स्वाभिमानी होगा, वो बलवान होगा, वो किसी के न विदेशियों के न किसी का गुलाम हो सकता है। तो मेरा जो है उत्तर प्रदेश सरकार विशेषकर योगी जी से एवं भारत सरकार से, ठीक है भाई जो तुम्हारा लगाव है अपने वोटों को लिए कर रहे हो, तो तुम जो है इसके साथ साथ ये भी करो कि जो है शिक्षा घर घर में पहुँचे फ्री। शिक्षा की बहुत ही ज़्यादा स्थिति खराब है। शिक्षा को तो बंद कर रहे, ख़त्म कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में हज़ारों स्कूलें बंद कर दिए प्राइमरी, वही हाल जो है उत्तर प्रदेश में है। तो हमें स्कूल और खोलने चाहिए, हमें हर ज़िले में जो यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए सरकारी गवर्नमेंट के पैसे से, जिससे गरीब बच्चे उसमें पढ़ सकें। चाहे गरीब सबड़ हो चाहे अवड़ हो, कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। तो मेरा अनुरोध ये है कि भाई जो वर्तमान गवर्नमेंट है वो ध्यान दें शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर और रोजगार पर। धन्यवाद। सर, जिस प्रकार से जो मेरठ में एक गरीब मिस्त्री के साथ में जो घटना घटित हुई, उसको पीट के मार दिया गया और उसके हाथों में कीलें ठोंकी गई, और दूसरी घटना ये हुई कि वहाँ पे जो पार्षद हैं नगर निगम के, उनको खुलेआम इन देसी आतंकवादियों के द्वारा पीटा गया, उनको भी मारने की कोशिश की गई और वो किसी न किसी वजह से बच गए, उनकी जान बच गई। ऐसे अत्याचारी और देसी आतंकवादियों के खिलाफ अभी तक कोई खास कार्रवाई नहीं हुई है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे कि जो घटनाएं ऐसी बढ़ती जा रही हैं लगभग 7-8 वर्षों से, तो जो काबू में नहीं है अब सरकार के, आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद अमित भाई, जो आप अपने चैनल से लगातार गरीब मजलूमों की आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरठ जनपद में कुछ समय पहले एक मिस्त्री, जो राजमिस्त्री हैं, मजदूरी करते थे, जो देसी आतंकवादी इनको कहा जाता है उनके यहाँ पर जी। तो वो मजदूरी मांगने के लिए वहाँ जाते हैं, तो देसी आतंकियों ने उनको मारकर उनके पैरों में कील ठोंक कर और जंगल में फांसी का रूप दे दिया। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। इस घटना का भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी पूरी तरह से विरोध करती है और इस घटना को भीम आर्मी के चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के संज्ञान में है और इस घटना को पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। और दूसरी घटना अभी नगर निगम में हुई है। सदन में जाकर देखिए, सदन में जो माननीय चुनकर के आते हैं, तो देखिए सदन में एक माननीय पार्षद को, 2 पार्षद हैं, उनको सदन में किस तरह से मारा पीटा जाता है, सदन की गरिमा को किस तरह से ये लोग ख़त्म कर रहे हैं। उसके बाद भी ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे
ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम तो इन्हें देसी आतंकवादी भी बोलते हैं। हाँ ये देसी आतंकवादी हैं, ये देसी आतंकवादी भारतीय भारतीय जनता पार्टी के देसी आतंकी लोग बाहर आकर भी, सदन के बाहर आकर के भी उन पार्षदों के साथ किस तरह से मारपीट करते हैं, इसका वीडियो वायरल भी हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस समय अपनी सत्ता के घमंड में चूर हैं। समय नज़दीक है, 24 नज़दीक चुनाव आ चुका है लोकसभा का, 2-3 महीने बाकी हैं। जनता इनको सबक सिखाएगी कि कैसे गरीब मजदूर लोगों के साथ में ये घटनाएं की जा रही हैं। तो मैं तो कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं इस घमंड को ख़त्म करें, कुछ ही समय बाद आपको इसको परिणाम मिल जाएगा। यही मेरा कहना है भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।